हेलो फ्रेंड्स, सभी जानते हैं कि हम सबों को अपने जीवन में खुशियों की तलाश रहती है। सारे कृत्य हमारे सिर्फ और सिर्फ खुशियों को हासिल करने के लिए ही हुआ करते हैं, पर एक खुशियाँ झलक दिखाकर निकल जाती हैं, टिकती कभी नहीं है। हाँ, टिकते हैं और टिकाऊ दिखते हैं तो वो हैं हमारे दुख के क्षण, और इनकी इतनी अधिक बहुतायत है हमारे जीवन में कि खुशियाँ इनके अंदर विलीन हो जाती हैं और हमें याद भी नहीं होता कि कब हम पीछे खुश रहे थे। याद आते हैं तो सिर्फ एक बेशुमार दुख के क्षण। फ्रेंड्स, जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ी थी, उन्होंने खुशियों को हासिल करने के लिए तरह तरह के ढंग अपनाए। उसी ढंग में ये व्रत, त्यौहार, स्नान, दान वगैरह सब शामिल हैं। ये हमारे पुराने काल के लोगों के खुशियाँ हासिल करने के लिए बनाई गई व्यवस्था है। समय बदला है और समय के साथ हमने भी अपने आप को बहुत कुछ बदल डाला है, परंतु कुछ क्षेत्रों में अभी भी बदलाव की ज़रूरत है। तभी शायद हम उन खुशियों को पा सकेंगे जो हमारे पूर्वज इन व्रत, त्योहारों, दान, स्नान से पाते थे। यदि हम अपने पूर्वजों की भांति स्नान, दान, व्रत, त्यौहार से ही खुशियाँ हासिल करना चाहेंगे तो युग बदल गया है, और ऐसे में जो खुशियाँ हैं वो हमारे लिए बिल्कुल टिकाऊ नहीं होंगी, या उनसे खुशियाँ हम लोगों को मिलेंगी भी नहीं। तो आप देख रहे हैं, कहते हैं लोग त्योहारों में अब आनंद नहीं है, व्रत में आनंद नहीं है, स्नान दान में आनंद नहीं है। आखिर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बदले युग के लोग हैं, और इस बदलाव के साथ हमने खुशियों को पाने वाली व्यवस्था कायम नहीं की है। आज वर्तमान समय में बहुत सारे लोगों ने ढंग बदल लिया है, पर हम जो लोग, खासकर जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, उनके ढंग वर्षों पुराने ही चले आ रहे हैं। व्रत, त्यौहार, स्नान वगैरह वगैरह, इनसे अब खुशियाँ नहीं मिलेगी। खुशियाँ मिलेगी थोड़ा सा अपने आप को बदलने से। तो बदलाव क्या लाना चाहिए हम सबों को? तो हम सबों को बदलाव ये लाना चाहिए कि व्रत, त्यौहार, स्नान, दान जो हैं वो अपनी जगह हैं। इनके अलावे वर्ष में कम से कम 2 यात्रा अपनी क्षमता के हिसाब से उन स्थलों का करना चाहिए जहाँ जाकर हम 1-2 दिन बिता सकते हों, और वहाँ के दृश्यों से, वहाँ पर किए गए अपने क्रियाकलापों से खुशी हासिल कर सकते हैं। ऐसे में पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल, ये जो हमारे देश के अंदर है या जो हमारे नज़दीक में है, जहाँ हम आसानी से पहुँच सकते हैं, ऐसे जगहों का पता कर लें। ऐसे जगहों के लिए प्लानिंग करें, और कम से कम साल में, वर्ष में 2 यात्रा, एक यात्रा आप सितंबर के बाद अक्टूबर माह में तय करें, और इसके पश्चात अगली जो यात्रा आपकी हो वो मार्च, अप्रैल के आसपास की हो। तो जीवन में इन यात्राओं से जो खुशी हासिल होगी, ये खुशी आपके अंदर टिकाऊ बनी रहेगी। एक यात्रा के पश्चात अगली यात्रा तक के मध्य करके देखें। लेकिन जो व्रत, त्यौहार, स्नान, दान हैं, ये तो बस जब किया गया तब भी खुशी नहीं दे पाते, और जब ये समाप्त होते हैं तो फिर पता भी नहीं चलता कि हमारे जीवन में ये व्रत, त्यौहार, स्नान वगैरह आए थे।
समय बदला है, बदले समय के हिसाब से थोड़े थोड़े बचत करके वर्ष में कम से कम एक से तो आरंभ करें। मार्च अप्रैल का जो माह है उसी माह से आरंभ करें। अपने निकट के तीर्थ स्थल को, पर्यटक स्थल को जाएं, 1-2 दिन घर से बाहर गुजारें। समझ जाएंगे कि आज के युग में खुशियों को पाने के लिए ये यात्राएं बहुत ज़रूरी है। अन्य प्रदेशों के लोग, अपने प्रदेश के भी लोग बहुत बड़ी संख्या में यात्रा कर रहे हैं पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल वगैरह का, लेकिन जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में हैं वो सिर्फ और सिर्फ अभी व्रत त्यौहार स्नान में ही उलझे हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पूर्वजों के काम आने वाली चीज़ें हैं। हमारे लिए अब कुछ खास चीज़ें काम आएंगी और उन चीज़ों में ये हमारी यात्राएं हैं। यदि हम वर्ष में 1 या 2 यात्रा घर से बाहर 2, 4, 5 दिन के लिए निकलकर गुजार सकते हैं, आप देखेंगे कि आप में चुस्ती, फुर्ती और खुशियाँ सब कुछ टिकाऊ दिखने लगेगी। तो फ्रेंड्स, विचार करें, इन व्रत त्योहारों के अलावे यात्राओं पर अपनी क्षमता के मुताबिक कुछ धन इकट्ठा करें, परिवार के साथ जाएं। परिवार के अलावे 1-2 और परिवारों को साथ जोड़ें। जब 10, 12, 15 लोग आप जाएंगे ना, तो हर जगह पे आपको सुविधा रहेगी। अकेला परिवार जाएंगे तो हर जगह आपको थोड़ी तकलीफ़ होगी और खर्च भी ज़्यादा होगा। लेकिन जब 2, 3, 4, 5 परिवार मिलकर जाएंगे ना, तो हर जगह आपके लिए खर्च भी कम होंगे और सुविधा भी ज़्यादा होगी। तो ऐसे 2, 4, 5 परिवार आपस में प्रेम करें, साथ मिलकर ज़िंदगी जिएं और यात्राएं इनके साथ करें। आप देखेंगे कि यात्राओं के पश्चात आपके ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ने लगेंगी। फ्रेंड्स, विचार करेंगे। फिलहाल आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।